हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया है फुल सिलेबस, और कैसे उस टेस्ट में ज़्यादातर बच्चों का जो फिजिक्स है उसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा लो स्कोर रहा। बहुत ज़्यादा लो स्कोर नहीं, बल्कि उन्होंने क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया फिजिक्स के खास तौर पे। और मैंने ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स, जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसका बेसिक यही था कि मैं स्टूडेंट के बीच में एक जागरूकता ला सकूं कि भाई आप भी कंसर्न रहें, आप भी सिंसियर रहें कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मेरा मेन मोटिव वो था। बट आज मेरी कुछ बच्चों से बात हुई और काफ़ी मैं फिर से बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया कि बच्चों ने मुझे बताया कि जो बच्चे मेरे पास आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, उनमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे बच्चों को बल्क में सारे ग्रुप से हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया ग्रुप से। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर मान लो कि कोई मेरे से ही पढ़ रहा है, राइट, और वो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाके टेस्ट दे रहा है या फिर वहां पे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और मेरे पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट में, जो कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरे बायो के सब्जेक्ट में उनका स्कोर कहीं कम आया। सपोज करते कोई भी नेशनल ब्रांड हो, उसके टेस्ट में मेरे बच्चे का स्कोर, मेरे स्टूडेंट का स्कोर थोड़ा कम आया। फिर तो ये मेरे लिए चिंता की बात है ना कि मेरे में क्या कमी रह गई एज ए फैकल्टी, मैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं, है ना। कैसे मैं देखूं कि जिन बच्चों का स्कोर कम आया है, मेरी डिलीवरी में, मेरे कॉन्सेप्ट में कहाँ क्या प्रॉब्लम रह गया। ये तो सेल्फ एनालिसिस की बात हो जाती है ना। लेकिन आज जो मुझे पता लगा कि उन बच्चों को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एकदम बल्क में अपने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अरे, आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, आपको थोड़ा बच्चों पे और मेहनत करना चाहिए, आपको अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ चेंज लाना चाहिए। आज से 25 साल पहले जो टीचिंग होती थी और आज की जो टीचिंग है, दोनों में बहुत अंतर है। आज से 25 साल पहले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें और आज के जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत अंतर है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, साइंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो अपने आप को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। वो एक कहावत मुझे याद आ रही है कि ता उम्र में यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये तो गलत है ना। बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को गलती करने का हक है। हाँ, नो डाउट, सुधार की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। लेकिन गलती अगर बच्चा करता है तो उसके साथ आपको तो कॉप अप करना पड़ेगा ना, उन्हें समझाना पड़ेगा ना। आप अपने आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको पैसा लेना था तो आपने बोल दिया कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है, हमने पैसा ले लिया। पैसा क्यों लिया? क्यों लिया आपने पैसा? ये तो इंपॉर्टेंट है ना। आपने पैसा लिया था उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं लिया था। आपने इमारतें खड़ी करने के लिए पैसा नहीं लिया था। आपने पैसा लिया था उनका भविष्य मजबूत हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए आपने पैसा लिया था। और अगर गलती से आप, हो सकता है आप भी इंसान हैं, गलती से कुछ बच्चों का, मोस्ट ऑफ द बच्चों का, कुछ बच्चों का नहीं, ज्यादातर बच्चों का, अगर आप भविष्य अच्छा नहीं कर सकते, कोशिश तो करेंगे एक बार फिर से। मानता हूं कि गलतियां सबसे हो सकती है, लेकिन एक बार कोशिश तो करो। आपने पल्ला ही झाड़ लिया, ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत बात है ना। तो इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और मैं तो बच्चों आपसे भी कहता हूं कि आप भी समझो और सोचो कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन आपके क्वेरीज को, आपके डाउट्स को एंटरटेन कर रहा है। आप जब डाउट पूछते हो तो आपके डाउट को एंटरटेन किया जा रहा है कि नहीं, या किसी दूसरे बच्चे या बच्ची का डाउट एंटरटेन किया जा रहा है और आपको पीछे छोड़ दिया जा रहा है ना। बहुत सारी बातें हैं जो आपको भी एनालाइज करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि टीचिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने का जरिया नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है तो वो गलत है, बहुत गलत है, निंदनीय काम है ये, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और,
जो ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों से अपना पल्ला झाड़ ले जिन्होंने थोड़ा लो स्कोर किया या नेगेटिव स्कोर किया, वो ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैसे बोलूं कि आप बच्चों के साथ आप जस्टिस कर रहे हैं? आपके ही बच्चे हैं भाई, आप आपने उनसे पैसा लिया है। पैसा की बात मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। मैं तो अपने बच्चों से पैसा भी नहीं लेता। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं तो बोलता हूँ 11 रुपये से ज्यादा जो दे सकते हो दे दो भाई। पैसा कमाना मोटिव नहीं है, बहुत कमा लिया। मैं कहीं पे काम कर रहा था, मेरे 1 महीने की सैलरी भी होल्ड पे है, ओके नो प्रॉब्लम, चलता है। बट इट्स ओके। एकेडमिक्स में अगर आप हैं, शिक्षा की जगत में अगर आप हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके कंधे के ऊपर में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। समाज की जिम्मेदारी आपके पास है। फ्यूचर किसी भी परिवार का, बच्चे का, समाज का फ्यूचर आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप बस, बच्चे ने लो स्कोर किया, आपने उसे अपना पल्ला झाड़ लिया, आज ये नहीं होना चाहिए। इसमें तो मैं 100% ऑर्गेनाइजेशन की ही गलती बोलूंगा, बच्चों की गलती नहीं हो सकती। बच्चे तो नादान हैं, बच्चे नादान हैं, वो गलतियां कर सकते, उन्हें गलती करने की का हक है, 100% हक है। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप बच्चे के अंदर में ये बता सको कि भाई तुमने गलती की है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन सुधार की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पे है। ये हमारा काम है एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, राइट। और बच्चों, आप लोगों को क्या बोलूं मैं, आप तो नादान है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचो कि आपको क्या करना है, कौन आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन आपके लिए अच्छा है ना। चलो अब रखता हूं, ओके, थैंक यू वेरी मच।